भोपाल कटारा हिल्स समिति द्वारा छठ महापर्व बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने शामिल होकर सूर्य देव छठ मैया की पूजन की। सम्मान देते हुए हमारे समिति के व्यवस्थापक श्री सच्चिदानंद शुक्ला जी की तरफ से भगवान माँ छठी मैया आप लोगों को ऐसे खूब आगे बढ़ाए, खूब सम्मान दे, जिससे हमारी समिति क्या पूरे जहाँ भी हो आप लोगों को निधि श्री। ये 2020 में इसका शुरुआत हुआ है, इसका बुनियाद रखा गया है। हमारे अशोक पुरी जी बड़खेड़ा पठानी में एक कार्यक्रम में ले गए थे। वहाँ से ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि मैं दूसरी साल 2019 में ले गए थे। 2020 में मैंने कहा कि ये कार्यक्रम यहीं करना है और उसकी शुरुआत की। उसमें सब हमारे मित्रगण सहयोग किए और उसका छठी मैया का ऐसा कृपा रहा कि जो अपन सोच नहीं सकते थे, ऐसी व्यवस्था हुई कि आज भोपाल में ऐसा लगता है कि नंबर 1 में अपन जा रहे हैं। बहुत सारा जितने सारे लोग यहाँ खड़े हैं और यहाँ पे जो भी मनोकामना आप मांगे सबका पूर्ण होता है। छठी मैया का साफ सुथरा त्यौहार रहता है, स्वच्छता का। और बस अपन तो इतना ही बोलेंगे, जय छठी मैया। अच्छा प्रोग्राम हुआ है। मैं डॉक्टर के शर्मा ही कटारा इसमें प्रैक्टिस करता हूँ। हमारी इस समिति की प्रायोरिटी यही रहती है कि पर्व तो मनाए जाते हैं पूरे भोपाल में और पूरे देश में इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे, लेकिन इस पर्यावरण, इस प्रकृति माँ की गोद में इस छठी मैया का विशेष समागम शायद ही कहीं देखने को मिला हो। पर्यावरण की रक्षा करते हुए पर्व का आयोजन इस समिति के द्वारा किया जाता है और सभी से यही अनुरोध किया जाता है कि वे प्रकृति का ध्यान रखकर त्यौहार मनाएं, पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाएं, पॉलीथीन का उपयोग ना करें और त्योहारों पर पटाखों का उपयोग बिल्कुल ना करें। और इस कार्यक्रम में इसकी विशेषता, यहाँ के इस कटारा क्षेत्र के कार्यक्रम की विशेषता ये रही कि भोजपुरी समाज के अलावा यहाँ पर जो 50% से ज़्यादा जनता जो थी अदर समाज से भी शामिल हुई। यह किसी भी त्यौहार के लिए एक विशेष महत्व रखता है कि आपके किसी कार्यक्रम में सभी लोग शामिल हों, तो लोगों का जुड़ाव एक दूसरे से हो। जय छठी मैया। बहुत बहुत धन्यवाद। छठ पूजा बेसिकली एक प्रकृति की पूजा होती है। इसमें कोई किसी तरह का धन बल का यूज नहीं होता, सिर्फ प्रकृति की पूजा होती है। निर्जला 36 घंटे लोग व्रत रखते हैं और मैं समिति में भी था और मैंने व्रत भी रखा हुआ था, ठीक है ना। मेरा खुद का भी व्रत था। तो प्रकृति की पूजा हुई और जो भी सीजनल फ्रूट्स मिलते हैं, फल मिलते हैं, उस फल से भगवान को अर्घ दिया जाता है। शाम का अर्घ गंगा जल से दिया जाता है, सुबह का अर्घ गाय के दूध से दिया जाता है। और बहुत ही बड़ी संख्या में ये बिहार और यूपी का पर्व ना बना के हम लोग इसको वैश्विक रूप से बनाएं और आप लोग के माध्यम से हर जगह फैले। क्योंकि करना तो सूर्य की पूजा है, पर दिन हम लोग अर्घ देते हैं और हमारा समाज एक ऐसा समाज जो सूर्यास्त की भी पूजा करता है और सूर्योदय की भी पूजा करता है। ये अनुरोध करूँगा कि हर व्यक्ति पर्यावरण पे ध्यान दे और हर व्यक्ति ये कर्तव्य है कि एक ना एक पेड़ लगाए। यही मैं सभी से अनुरोध करता हूँ। कोषाध्यक्ष जो कि छठ पर्व में बहुत महत्वपूर्ण ये पर्व होता है। ये यूपी बिहार का पर्व नहीं, ये पूरे विश्व का पर्व बन गया है। ये चाहे भारत हो चाहे विदेश हो, पूरे विश्व में ये धूमधाम से मनाया जाता है। और मैं यही प्रार्थना करूंगा कि छठ मैया सबकी मनोकामना पूरी करे और सबको स्वस्थ और बनाए रखे। जय हो छठी मैया। ये त्यौहार है ना, बहुत ही धार्मिक त्यौहार है और हम लोग मतलब इसकी तैयारी बहुत पहले से करते हैं। 36 घंटे का व्रत रहता है ये और कम से कम इसकी तैयारी के महीनों भर पहले से हम लोग इसके लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि ये त्यौहार कब आए और बहुत ही अच्छे से और खुशी खुशी इस त्यौहार। कितने सालों से आप ये व्रत कर रहे हैं? मेरे को हो गया मैम ये 12 सालों से मैं कंटिन्यू छठ माता का व्रत कर रही हूँ और आज तक मतलब बहुत ही अच्छे से मेरा सारे व्रत गए, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो भगवान से, छठ मैया से जो भी मन्नतें मांगी जाती है, ये भी मान्यता रही है कि जो भी मन्नतें छठ माता के नाम से मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। बिल्कुल हुई है मैम। और मेरे घर में सब खुशहाल रहते हैं बस। और इसके साथ ही मैं नाम देना चाहती हूँ घर पर उधर देखिए। हाँ, छठ है, ये आस्था का पर्व है। उसको मतलब मैं तो इस कल्चर की नहीं हुई, हस्बैंड बिहार के, मैं MP से हूँ। हाँ, फिर भी मैं भी मनाने लगी हूँ। और ये जो छठ है सबको मनाना चाहिए। ये छठ मैया का व्रत है, बहुत अच्छे से सब करते हैं। 36 घंटे का पूजा होता है और इसमें सबसे ज़्यादा तो हस्बैंड लोग मेहनत किए हैं। 20 दिन से इन लोगों ने लगातार मेहनत की है जो छठी मैया उनको। जी, मेरा नाम अजय सिंह है। कटारा छठ पूजा समिति में सचिव के अपने पद पे हूँ और
मैं बताना चाहता हूँ कि जो छठ महापर्व है लोक आस्था का महापर्व है। ये पहले जो बोला जाता था कि ये यूपी बिहार का पर्व है, झारखंड का पर्व है, बट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। छठ एक ऐसा महापर्व है कि इसमें पवित्रता का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए प्रकृति की पूजा होती है, भगवान सूर्य की पूजा होती है, छठी मैया की पूजा होती है। आप क्या महिलाएं नाक से ऊपर से सिंदूर लगाती, इसका क्या मतलब क्या प्रथा है, महत्व क्या है इसका? देखिए, जो महिलाएं हमारी नाक से लगाकर मांग तक सिंदूर भरती हैं, इसका बहुत ही विशेष महत्व है। हमारी जो भी सुहागनी भरती महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, इसलिए सिंदूर यहाँ तक भरती हैं कि जितनी लंबी सिंदूर होती है मांग तक, उतनी अपने पति के दीर्घायु आयु के लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं और इतनी लंबी उम्र हो, इसलिए सिंदूर का जहाँ तक मांग है वहाँ तक सिंदूर भरने की प्रथा है। ये सिंदूर का महत्व होता है। इसलिए यहाँ पे घाट पे हर एक दूसरे को महिलाओं सिंदूर लगाकर सुहागिनी को अपना शुभकामनाएं देती हैं कि जैसे मैं सुहागिन हूँ ऐसी आप भी सुहागिन रहे, छठ मैया से ऐसा प्रार्थना करती हैं और उनका सिंदूर जो है एक दूसरे के सुहागिनियों का मांग